प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा देश भारत मुस्लिमों की दरिंदगी, ईसाई अंग्रेजों की दुष्टता, कांग्रेसियों की धूर्ततापूर्ण सतत आक्रमणों से तो बच निकला, पर हिंदू जैसे दिखने वाले हिंदू द्रोही, वामपंथी, नाजी सदृश संघी मक्कारों और मोदी जैसे अब्बासी हिंदुओं के चंगुल में बुरी तरह से आ फंसा है। मोदी धोती कुर्ता मार के, चंदन बंदन ठोंक के मंदिर तोड़वा रहा है, पैसों के लिए गौ हत्या करा, गौमांस म्लेच्छ फिरंगियों को बेच रहा है, तीर्थों को अय्याशी का अड्डा पर्यटक स्थल में बदल रहा है, आतंकियों जैसे बिकाऊ लोगों को नकली सूडो शंकराचार्य बनाकर असली परंपरा प्राप्त शंकराचार्यों को समाप्त कर रहा है। 1835 के पूर्व 7,32,000 गुरुकुल गौशालाएं थे हमारे देश में। अंग्रेजों ने तोड़ दिए उन्हें, फिर से उन्हें बनाने की हिम्मत नहीं है। वैदिक ग्राम निर्माण की, 7,32,000 गुरुकुलों के पुनर्निर्माण की इन अंग्रेजों के मानसिक पिल्लों को सूझती ही नहीं है। सीएम पीएम बनते ही, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने नहीं कि चले अयोध्या काशी को लंदन न्यूयॉर्क बनाने, मेट्रो सिटी बनाने। सूझती है इन्हें मुल्लों के तृप्तिकरण के आत्मघाती कदम पर चलने की। सबके साथ एक साथ विनाश। मोदी का सबका साथ सबका विकास करते करते वो करेगा सबके साथ इकट्ठे सबका विनाश। ओके, इनका विश्वास तो देखिए, ये कहते हैं इस्लाम शांति सुकून का धर्म है और हिंदू धर्म ही नहीं जीवन जीने की विधि है। ऐसा कहता हुआ मोदी पकड़ा गया है। यूपीएससी में करोड़ों रुपए खर्च कर उर्दू इस्लाम पढ़ाई जारी कर रखा है। संस्कृत और हिंदुत्व में उसे वे सब महानताएं नहीं दिखाई देती जो नासा वैज्ञानिकों को दिखाई देती है, पश्चिम के दार्शनिकों को दिखाई देती है, आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों को दिखाई देती है। लाखों वर्षों की परंपरा प्राप्त ज्ञान और विज्ञान मोदी को दिखाई नहीं देता। इसे हिंदू धर्म नहीं लगता। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जितना कुत्ते में रैबीज उतना ही मनुष्यों में इस्लाम खतरनाक है। जिनपिंग ने कहा, इस्लाम धर्म ही नहीं मानसिक रोग है। जब तक यह पुस्तक कुरान है कोई भी सुख शांति से नहीं जी सकता, ये कहा था विलियम ग्लैडस्टोन ने। इस्लाम को शांति सुकून का धर्म कहने वाले भयंकर धोखेबाज मानवता द्रोही हैं, क्योंकि इस्लाम क्रूर, मांसाहारी, गौभक्षी, कामुक, तिकड़मी, षड्यंत्री होने और अधर्म युद्ध का बिगुल है मानवता के विरुद्ध। ऐसा कहते हैं संत विराधो वर्मा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने देश को यानी कि मुसलमानों से बचाया। 99% मुस्लिम आदतन आतंकी और असहिष्णु और कुत्तों के माफिक, कामी, क्रोधी, लोभी होते हैं। वे कुछ भी लूट सकते हैं। कुरानी आयतें शैतानियत से भरी पड़ी हैं। प्रतिबंध आवश्यक है। संशोधित कुरान मानने वाले को ही नागरिकता दी जानी चाहिए अपने देश में। मुस्लिम लड़कियों के घर कोई भाई पैदा ही नहीं होता, सिर्फ शौहर ही पैदा होते हैं। रुश्दी ने कहा, यदि मुस्लिम न होते भारत अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर होता। गांधी, नेहरू, राहुल, मोदी, ममता जैसे मुस्लिम परस्त न पैदा होते तो यह देश हिंदू राष्ट्र होता आज। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, सुप्रीम कोर्ट भी वामपंथियों और मुस्लिमों से हटा पड़ा है। डीवाई खुद एक छिपे प्रच्छन्न ईसाई है। सत्ता में प्रतिष्ठित लोग बहुतायत से हिंदू द्रोही, सूडो सेकुलर और सूडो लोकतांत्रिक हैं। अतः समस्या अति जटिल हो जाती है, क्योंकि वे आक्रमणकारियों के आक्रमणों के हिस्से हो जाते हैं। वे आक्रमणों को सुनियोजित, शातिर और शक्तिशाली बना दे रहे हैं। इस्लामिस्टों और ईसाइयों
कांग्रेसियों और संघियों और बीजेपी वालों और मोदीवादियों के दीर्घ आक्रमणों से आप विवेक शून्य न हो जाएं, नेगेटिव न हो जाएं, पैसिमिस्ट न हो जाएं, हीन भावनाग्रस्त न हो जाएं, इसके लिए आप हिंदू सनातन धर्म के प्रधान स्तंभ प्रधानमंत्री स्वरूप शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद, भागवतानंद, अंकुर शर्मा, संदीप देव, विशाल व्यू, नरसिंहानंद, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी या एकम सनातन पार्टी से जुड़े संपर्क में रोज रहें, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय रोज करें, भजन ध्यान योगाभ्यास गौ सेवा हिंदू सेवा रोज करें। कभी भूल के भी अहिंदू दुकानों से खाद्यान्न सामग्री न खरीदें, केवल हिंदू दुकानों से ही खाद्यान्न सामग्री खरीदें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे कहा जाता था, हिंदू चर्च बनाना चाहता है और मोदी हिंदुओं का पोप बनना चाहता है। जैसे कॉन्स्टेंटाइन ने रोमनों से दगाबाजी कर ईसाई बनके पूर्व धर्माचार्य की हत्या कर ईसाइयों का पोप बना था। अज्ञान के कारण वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। हिंदू स्वत्व छीनने को मोदी जी अधोक्षजानंद नामक नकली पोप सपोर्ट कर उसकी सहायता कर रहे हैं, बहुत अधिक देश विदेश घुमा रहे हैं ताकि पोप, असली पोप, परंपरा प्राप्त पोप स्वामी निश्चलानंद को और हिंदुओं को समाप्त कर सके। लाखों गौ हत्याएं कर, हजारों हिंदू मंदिर तोड़कर गौभक्षियों की कारीगरी से बनवाकर अयोध्या का राम मंदिर मोदी के सपनों का मंदिर है, जिसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं, निष्ठा नहीं, मंदिर और हिंदू वोट बटोरने के साधन है, तृप्तिकरण के लिए धन हड़पने की जगह मात्र है। जो स्वयं को औलिया फकीर कहता है, पर चुने हुए चेला बनते हैं महाअवतार बाबा जी के। ये कहते हैं उन्हीं के आशीर्वाद या आदेश से मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ा, वरना मुझे कोई इच्छा नहीं थी, मेरे लिए तो यह तुच्छ था। पर सच्चाई यह है कि महालबारियां मार के, नकली मुखौटा लगा के, धोखाधड़ी करके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हथियाई है इन्होंने। महालबार, सिनिकली सेक्सुअल। नेहरू भी वैसे ही खुश होता जब कोई कहता राजनीति और प्रधानमंत्रित्व बंधन है, जंजीरें हैं, आप तो कवि हृदय परम वीतराग, सब धर्मों की बचकानियों से ऊपर उठे हुए हैं। और यह व्यक्ति एक से तड़प तड़प के मारा। इस्लाम ऐशो अय्याशी और अपनी बहू, मौसी, बेटी, बहनों के साथ सेक्स में सहूलियत का पर पीड़कों का मजहब है। पैग में पैगंबर बसे और शैतानियत भरी आयतों में कुरान, बहन पेल के मामू बने, यही है मोदी के शांति सुकून का धर्म इस्लाम। मोदी मोहन भागवत की विक्षिप्त गुमराह जोड़ी ने सेकुलरिज्म एवं डेमोक्रेसी के झूठ को इतना बड़ा, इतना ग्लैमरस बना डाला है कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके इतना बड़ा बना डाला है कि हकीकतों के पुरोधा हमारे सब हिंदुओं के मूर्धन्य गुरुवर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी की कॉस्मिक महानता अत्यंत छोटा लगने लगा है। पर यह तुच्छ हृदय के लोगों की ही दृष्टिकोण से देखा आत्मघाती परिकल्पना मात्र सिद्ध होगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जब पीड़ित, प्रताड़ित, धोखे खाए जनता जनार्दन डंडों जूतों से मारने मोदी और मोहन भागवत को खोजने निकलेंगे, ये दोनों आराम से मर चुके होंगे या विदेश भाग चुके होंगे या नरकों में सड़ रहे होंगे। तो मेरे आत्मस्वरूप भाइयों और बहनों, आप सावधान होइए, आप सुरक्षित रहिए।